हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स 2025। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 25। इस वीडियो में मैंने आपके लिए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड मिलेंगे। तो मोस्ट बेनिफिशियल सीरीज़ है आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए फ्रेंड्स आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में जो है आपको आगे के यहाँ के जो उसके प्रैक्टिस सेट है वो देखने को मिलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट बेनिफिशियल सीरीज़ है आपके लिए करंट अफेयर्स का। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025? महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वुमेन्स आईपीएल, इसका टाइटल 2025 में जीता है मुंबई इंडियंस ने। बात करें कि यहाँ पे रनर अप कौन थे और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे देख लीजिए। वेन्यू था इसका बेंगलोर, लखनऊ, मुंबई एंड वडोदरा। थर्ड एडिशन था वुमेन्स प्रीमियर लीग का। विनिंग टीम थी मुंबई इंडियंस, सेकेंड बार इन्होंने जीता है, जिसकी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। रनर अप टीम रही है दिल्ली कैपिटल, जिसकी कैप्टन है मेग लैनी। तो यह है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू WPL जो आपको याद में रखना है। एडिशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। इनके बारे में देखिए। शिरीष चंद्र मुर्मू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI फॉर अ 3-year टर्म विथ इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 9। 3 साल के टेन्योर के लिए जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द डेप्यूटी गवर्नर। शिरीष चंद्र मुर्मू हैज़ रिप्लेस्ड राजेश्वर राव। तो देखिए, RBI के एक गवर्नर और 4 जो है डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, उसमें से एक थे राजेश्वर राव, जिनको रिप्लेस किया है शिरीष चंद्र मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन, इन Jan 2025 विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस? जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। When did President Draupadi Murmu give her assent to the Waqf Amendment Bill 2025? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर कब हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने इसमें असेंट दिया है ऑन 5 अप्रैल 2025। वक्फ अमेंडमेंट बिल है क्या, इसके बारे में बात कर लें। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रीमलाइन द फंक्शनिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 8, 2024 को ड्यूरिंग द बजट सेशन। पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया इसको लोकसभा में, और लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू के द्वारा। और इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल 3, 2025 को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद संगीत कलानिधि अवार्ड 2025? संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा RK श्रीराम कुमार को। RK श्रीराम कुमार, देखिए फ्रेंड्स, ये वायलिनिस्ट हैं जिनको दिया गया है इस साल का संगीत कलानिधि अवार्ड। और जो नृत्य कलानिधि अवार्ड है ये दिया गया है भरतनाट्यम डांसर उर्मिला सत्यनारायण को। और संगीत कलानिधि अवार्ड क्या होता है? ये कर्नाटक म्यूज़िक जो है इसमें हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, संगीत कलानिधि अवार्ड जो है ये कर्नाटक म्यूज़िक जो है इसका हाईएस्ट अवार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द फर्स्ट एवर वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 हेल्ड? प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किया गया बीजिंग, चाइना में। Who has been appointed as the first woman Director General of Railway Protection Force? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा को। How many people have been awarded पद्म विभूषण in 2025? 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है?
तो टोटल 7 लोगों को जो है यहाँ पे पद्म विभूषण दिया गया है। टोटल पद्म अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे ये थे 139 जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए थे। 19 पर्सनैलिटीज़ इंक्लूडिंग हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश, पंकज उदास एंड सुशील मोदी हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पद्म भूषण। पद्म अवार्ड्स में फ्रेंड्स वुमेन में जो है ना टोटल 23 लोग थे और इसमें से 10 जो थे ये फॉरेन, NRI और PIO OCI कैटेगरी के लोग थे। 13 पर्सनालिटीज़ ऐसे थे जिन्हें पोस्टमसली ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ गिफ्टेड अ स्पेशली मेड ढोकरा आर्ट वर्क टू फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है ये ढोकरा आर्ट। तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। तो ये जो है किस स्टेट से एसोसिएटेड है आपको बताना है। राइट आंसर छत्तीसगढ़। In which city of France has India inaugurated its new consulate in Feb 2025? फरवरी 2025 में भारत ने फ्रांस के किस शहर में अपने नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए मार्सियले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन लोकेटेड इन अजमेर? अजमेर में स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। हु विल बी द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को, जो कि 52nd चीफ जस्टिस थे। इनका जो टेन्योर है ये एंड हुआ है और नवंबर 23, 2025। Which country has planned to launch the Venera D mission to revisit Venus before 2026? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिए। किस देश ने 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए वेनेरा डे मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो वेनेरा डी मिशन ये रशिया का मिशन है। इसके बारे में डिटेल में बात करें, द मिशन इज़ अ मेजर इनिशिएटिव टू स्टडी वीनस एंड इज़ नेम्ड आफ्टर द सोवियत यूनियंस हिस्टोरिक वेनेरा प्रोग्राम which sent several successful missions to Venus from 1960s to 1980s. The mission will consist of a lander, a balloon probe, and an orbiter with launch expected between 2034 to 2036. Next, who has won the men's single title of Australian Open 2025? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने। इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराया है और जीता सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम ऑस्ट्रेलियन ओपन को। वही वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है मैडिसन कीज ने और रनर अप रही हैं अरियाना सबलेंका। Which Indian cities have been included in the list of 31 wetland cities of world in Jan 2025? जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? तो यह है उदयपुर एंड इंदौर। बोथ A and B is the correct answer. Next question, white napped tit bird which was spotted on Kapatagudda Hills is an endemic bird of which country? Right answer, India. The white-necked tit was sighted for the first time in Jan 2025 in Kapatagudda Hills of northern Karnataka. It is also known as pied tit or white-winged tit. Its scientific name is Macalophus nuchalis. It lives in dry thorn scrub forest. तो ये dry thorn scrub forest में रहता है। The white-necked tit is classified as vulnerable on the IUCN Red List. Which country has launched a new AI model called DeepSeek R1 surpassing OpenAI's and ChatGPT? तो DeepSeek R1 ये एक AI मॉडल है जिसको चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। In August 2025, which Indian athlete was appointed by International Olympic Committee as the mental health ambassador? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय एथलीट को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये बन गया है अभिनव बिंद्रा। Who has been appointed as new president of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry? फिक्की यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसके नए अध्यक्ष हैं अनंत गोयंका। फिक्की की बात कर लेते हैं। देखिए 1927 में इसको स्टैब्लिश किया गया है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है।
इसके फाउंडर्स घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हैं। What is the rank of India in the third quarter of Henley Passport Index 2025? फ्रेंड्स, हेनली पासपोर्ट जो इंडेक्स है ये हर जो क्वार्टर होता है इसमें लॉन्च किया जाता है। तो जो Q3 क्वार्टर रहा इसमें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 85th। तो इंडिया को जो है 57 वीज़ा फ्री ऑन अराइवल है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो Q1 था इसमें इंडिया का रैंक 85 था, Q2 में इंडिया का रैंक 77 था। टॉप 3 कंट्रीज़ में रहे हैं सिंगापुर, साउथ कोरिया और जापान, और पहली बार जो है यूनाइटेड स्टेट्स टॉप 10 में नहीं था और ये 12th पोजीशन इसको दिया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू ब्रिंग द राइट टू डिसकनेक्ट लेजिस्लेशन? तो राइट टू डिसकनेक्ट विधायक लाने वाले भारत के पहला राज्य जो है ये बन गया है इनमें से केरला। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए GK/GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, GK 6250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस GK/GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। वेयर विल गूगल्स लार्जेस्ट AI डेटा हब बी स्टैब्लिश्ड इन वर्ल्ड आफ्टर अमेरिका? अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा AI डेटा हब जो है ये स्थापित किया जा रहा है विशाखापट्टनम, इंडिया में। Who launched the फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव टू मेक रीजनल एयर ट्रैवल अफोर्डेबल फॉर कॉमन पैसेंजर्स? आम यात्रियों के लिए क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने के लिए फेयर से फुर्सत नामक पहल जो है इसको राम मोहन नायडू किंजरापू के द्वारा लॉन्च किया गया। Who authored the memoir 107 Days launched in October? Right answer, Kamala Harris. Who has won the title of Kabaddi World Cup 2025? इस साल कबड्डी विश्व कप को जीता है इंडिया ने। देखिए, कबड्डी वर्ल्ड कप का ये 2nd एडिशन था जिसका वेन्यू था मिडलैंड्स, इंग्लैंड, और ये पहली बार था जब इसे एशिया के बाहर ऑर्गेनाइज किया गया। इंडियन टीम कैप्टन फॉर मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप जो है ये थे मंथीराम अरुमुगम, और वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप की जो टीम के कैप्टन थी ये थी शिल्पा। मेंस टीम में विनर इंडिया है और वुमेन टीम में भी इंडिया ही विनर थी, दोनों में ही रनर अप इंग्लैंड रही। Next, who has been appointed as new Prime Minister of Tunisia in March 2025? मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं जाफरानी जज़ारी। In September 2025, which player won the FIDE Women's Grand Swiss Chess Tournament for the second consecutive time? सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार FIDE महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो यह है वैशाली रमेश बाबू। तो ये पहली ऐसी प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने FIDE वुमेंस ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट को 2 बार जीता है लगातार, 2023 में और 2025 में।
और मेंस कैटेगरी में विनर रहे हैं अनिश गिरी जो कि है फ्रॉम नीदरलैंड्स। इसका वेन्यू था समरकंद, उज्बेकिस्तान। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2025 टू प्रमोट बायोटेक स्टार्टअप्स। मार्च 2025 में भारत सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? यहाँ पे बायोसारथी जो एक यहाँ पे इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है। क्या इसकी बात कर लें, देखिए, इट वॉज अनवील्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन न्यू दिल्ली। बायोसारथी aims to provide structured mentorship to emerging biotech entrepreneurs. In which state has India's first senior citizens commission been established? भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग जो है ये केरला में सेटअप किया गया है। The commission's objective is to protect the interest of senior citizen in the state and formulate policies for their welfare. This initiative will provide equitable rights, dignified life, and rehabilitation facilities to the elderly. Who has been appointed by Goai Bibo as its brand ambassador? Rishabh Pant है. Next, who has launched the second warship Tavasya to increase India's naval power? भारत की नौसैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरा युद्धपोत तवस्या किसने लॉन्च किया? राइट आंसर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. Who has won the women's single title in SRFI India Tour 2025? ये जीता है अनाहत सिंह ने. इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया है कांशा सलुंके को बाई 3-1. मेन सिंगल का टाइटल जीता है वीर चोत्रानी ने, जिन्होंने डिफीट किया यहाँ पे मेलबिले सियानी मैनिको को इन द फाइनल. अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज़ अपॉइंटेड अमिताभ कांत एज इट्स चांसलर? ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखिए ये इंडिया की प्रीमियर हेरिटेज कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जैन 27, 1984 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट साइन लैंग्वेज फॉर कन्वीनियंस ऑफ डिसेबल्ड पीपल इन असेंबली? इंपॉर्टेंट, विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य है पंजाब. When is World TB Day 2025 celebrated? विश्व टीबी दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है और इस साल का थीम था येस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर. Who will be appointed as new Director General of Indo-Tibetan Border Police in September 2025? ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं प्रवीण कुमार. ITBP को जो है इस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 4, 1962 को. न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और मोटो है वेलर, परसीवियरेंस, डिवोशन टू एक्शन. विच इज़ हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025? तो हैप्पी सिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे हैप्पीएस्ट यहाँ पे सिटी जो है ना ये है कोपनहेगन, डेनमार्क. इसको स्कोर दिया गया है 1039 का और इस इंडेक्स में कोई भी इंडियन सिटी शामिल नहीं थी. सेकेंड पोजीशन पे ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड रही, थर्ड थी सिंगापुर. न्यूयॉर्क को 17th रैंक दिया गया, लंदन 31st रैंक पर रहा, बीजिंग 54th. एशिया में बात करें तो सिंगापुर 3rd पोजीशन पे, सियोल 6th एंड ताइपी रहा है 8th पोजीशन पर. आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड निश्चय सेल्फ हेल्प अलावेंस स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स इन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स डिसिप्लिन? राइट आंसर, बिहार. When is 10th आयुर्वेद डे 2025 सेलिब्रेटेड? 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 ये मनाया गया है 23 सितंबर को और इसका वेन्यू था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा. थीम था आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लानट. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025? ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में इंडिया को 38th पोजीशन दिया गया है. आउट ऑफ 64 कंट्री इंडिया को 38 रैंक जो है यहाँ पे दिया गया है. इंडिया का स्कोर था 84.85. टॉप 3 कंट्री है स्पेन, नीदरलैंड एंड उरुग्वे. ये रिपोर्ट इशू करते हैं ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस. विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया अचीव्ड जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी.
मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एट विच प्लेस? तो इसको पादूर कर्नाटका में सेटअप किया जाएगा। बिटवीन विच टू कंट्री वॉज नेवल एक्सरसाइज स्लिनेक्स कंडक्टेड? तो स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है। ये एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। इसमें इंडियन शिप जो पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS राणा और INS ज्योति। स्लिनेक्स का यहाँ पे ये एडिशन 12th था और इसका वेन्यू था कोलंबो, श्रीलंका। Who has been chosen as new lead sponsor for Indian cricket team jersey? भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के जो नए प्रायोजक हैं या फिर लीड स्पॉन्सर कह सकते हैं, ये है अपोलो टायर्स। Who won the women's single title at Saipan International Badminton Competition? ये जीता है तान्या हेमंत ने। और मेंस कैटेगरी में इसके विनर रहे हैं रिकी टाकी जो कि हैं फ्रॉम जापान। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 ऑन वाटर रेजिलियंस? NTPC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेमस फोक सिंगर एंड पद्मश्री सुक्री बोम्मागौड़ा हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। इन विच ईयर वॉज शी अवॉर्डेड पद्मश्री? तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 2017 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट और UT आयुष्मान भारत वय वंदना योजना हैज़ बीन ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 14 Feb 2025? तो इसको पुदुचेरी में लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया है, देखिए, द स्कीम वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाई पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलासनाथन इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर N रंगासामी। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना है क्या? ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड ये स्कीम है जिसमें फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है अप टू 5 लाख पर ईयर टू सीनियर सिटीजन जिनका 70 ईयर्स से एज ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, वेयर द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसको भोपाल में इनॉग्रेट किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना? राइट आंसर हरियाणा। Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has announced Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana, under which eligible women will be given 2,100 per month directly into their bank accounts from September 2025. Next, where is Parshuram Kund Mela 2025 held in January? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। ये हो गए आपके टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट में। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FICCI? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बने आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, हु विल बी द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? और लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? अगर आपको याद है तो इसका एडिशन भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF,
यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।